हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का वेलकम है हमारे इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अरावली एजुकेशन पर। फाइनली आज 24 अप्रैल 2025 को आपकी सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा फर्स्ट यानी कि इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फर्स्ट जो आपका कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा का पेपर है, फाइनली आज 24 अप्रैल को हो गया है और आप देखिए आ भी चुके होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपके इस पेपर हुए सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा या कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज आपका जो पेपर हुआ था 24 अप्रैल को, उसका जो सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ और वो भी एकदम 100% राइट आंसर बताऊंगा। तो सारे प्यारे विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे एक प्यारा सा कमेंट करें। ओके, नेक्स्ट करते हैं आज की इस पेपर के सॉल्यूशन की शुरुआत। ये है आपका कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2025 सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा फर्स्ट यानी कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट का जो पेपर 911 वाला आपका पेपर है आज फाइनली हो चुका है। यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ जो प्रश्न थे वो थे आपके 25 और टोटल नंबर प्रिंटेड पेजेस थे वो 2 थे और जो आपके मैक्सिमम मार्क्स थे वो 70 नंबर का आज का आपका ये पेपर था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर का पेपर। तो इस वीडियो के अंदर इसके हम आंसर को डिस्कस करेंगे। तो करते हैं आज के इस पेपर के सॉल्यूशन की शुरुआत। तो ये है आपका पेपर, यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है आपके लिए। उसके बाद में आप यहाँ पे आपका फर्स्ट प्रश्न है जो कि एमसीक्यूज बेस्ड थे यहाँ पे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को कहते हैं। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटेन इन स्पेसिफिक लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज। तो उनको क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं, डेटा कहते हैं, इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं, ऑल ऑफ द अबव होते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए यानी कि प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, एक बाइट में होते हैं, एक बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं? 4 बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, 16 बिट होते हैं या 32 बिट होते हैं? तो एक बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, एएलयू का पूर्ण रूप लिखिए, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ एएलयू। ये कल ही मैंने आपको बताई थी, जो आपका एक मॉडल पेपर था उसके अंदर, और सेम टू सेम ये से वहीं से आया है। उसके बाद में ये बाइट बिट वाला भी आया है। तो यहाँ पे एएलयू की फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो यहाँ पे रहेगी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ऑप्शन ए है वो इसका एकदम राइट आंसर रहेगा, जो कि हम लोगों ने पिछले प्रीवियस पेपर के अंदर डिस्कस भी करा था। एएलयू की फुल फॉर्म मैंने बताई थी आपको। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है, यानी कि कौन सी मेमोरी है जो वोलेटाइल का एग्जाम्पल है? तो देखते हैं, रोम, रैम, हार्ड डिस्क या पिन ड्राइव। तो यहाँ पे जो वोलेटाइल होती है वो है आपकी ऑप्शन ए यानी कि रैम। ठीक है ना, रैम होती है जो वोलेटाइल होती है, कंप्यूटर स्विच ऑफ करने के बाद में अपने डेटा को लॉस कर देती है, इसलिए इसको कह देंगे रैम वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, नेटवर्कों के नेटवर्क को कहा जाता है, तो उसको कहते हैं इंटरनेट। क्या कहते हैं? इंटरनेट। जो नेटवर्कों का नेटवर्क होता है उसको कहते हैं इंटरनेट। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, किसी भी वेबसाइट का उपसेट है। ठीक है ना, तो क्या है? तो वो वेब पेज। जो वेब पेज है, वेब पेज, तो यहाँ आपको भरना था वेब पेज, यानी कि वेब पेज है किसी भी वेबसाइट का उपसेट है, यानी कि वेब पेज यहाँ पे आपको भरना था। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, कुंजी का उपयोग वर्णमाला कुंजियों को बड़े अक्षरों के मोड में लॉक करने के लिए किया जाता है। तो कौन सी कुंजी है? तो वो है, यहाँ पे आपको भरना था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैप्स लॉक। तो यहाँ इसका राइट आंसर था वो है आपका कैप्स लॉक। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है आपका, ड्रम प्रिंटर एक किसका एग्जाम्पल है? तो ये है आपका एक लाइन प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है? एक लाइन प्रिंटर। तो यहाँ आपको लिखना था हिंदी के अंदर लाइन प्रिंटर। ठीक है ना, या फिर इसी को बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, IMPACT, इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है ना, तो ड्रम प्रिंटर कौन सा है? इम्पैक्ट या लाइन प्रिंटर, दोनों में से कोई भी एक सबका सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका पेज नंबर 2 के ऊपर, और पेज नंबर 2 के ऊपर आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, TRIPS क्या है? तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होती है, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रेड रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड, उसके बाद आ जाएगा आपका एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये एक WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक एग्रीमेंट है, वही है
TRIPS, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट है आपका लिटरेरी थेफ्ट। तो लिटरेरी थेफ्ट क्या होती है उसके बारे में बताना था। यानी कि लिटरेरी थेफ्ट वो होती है जिसके अंदर हम किसी का डेटा या किसी का जो वर्क होता है, किसी के आइडियाज़ को हम लोग बिना किसी चेंजेस के कॉपी करते हैं, उसी को हम बोलते हैं लिटरेरी थेफ्ट या फिर साहित्यिक चोरी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है आपका ब्लूटूथ का उपयोग लिखिए, जो शॉर्ट कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती है, ठीक है ना। यानी कि शॉर्ट कनेक्टिविटी देनी है, शॉर्ट कम्युनिकेशन करना है, उसके लिए हम ब्लूटूथ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गाने सुनने के लिए, इंटरनेट शेयर करने के लिए, शॉर्ट कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है स्विच और हब के बीच में क्या अंतर होता है। तो स्विच क्या होता है, स्विच होता है वो आपके जो कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क जुड़े होते हैं उसके अंदर जो डेटा होता है उसको ट्रांसफर करने का काम करता है, और जो हब होता है वो सारे नेटवर्क को एक जगह पर ला करके सेंटर पॉइंट में रखता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी कि बहुत सारे नेटवर्कों को एक नेटवर्क से जोड़ देना, उसी को नेटवर्क टोपोलॉजी। और इसके अंदर किसी दो टोपोलॉजी के नाम लिखने थे, तो यहाँ पे आपको लिखना था स्टार टोपोलॉजी, यहाँ पे लिखना था आपको स्टार टोपोलॉजी, ठीक है ना। और दूसरा इसका नाम है वो है आपका, दूसरा नाम है इसका वो है मेश टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 14। नेक्स्ट प्रश्न 14 है कट कॉपी पेस्ट ऑपरेशन के लिए शॉर्टकट की लिखिए। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद चलो ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे कट के लिए होती है कंट्रोल प्लस सी, कॉपी के लिए सॉरी कंट्रोल सी नहीं एक्स, ठीक है ना। कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, और कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट के लिए आ जाएगा आपका कंट्रोल प्लस वी, ठीक है ना। एक्स सी और वी, ये कट के लिए, और ये कॉपी के लिए, और ये पेस्ट के लिए। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है आपका GUI की फुल फॉर्म बतानी थी। तो GUI क्या होता है, GUI का मतलब होता है, मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, आप रोक करके देख लेना आपके कितने सही हो रहे हैं। चलो GUI का होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है हम एक साथ कई फाइलों को कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा सबसे पहले तो कंट्रोल प्लस ए, ऑल से सारे डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आपको करना है कॉपी करना है, तो कंट्रोल प्लस सी, इसके बाद आपका आ जाएगा कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट है आपका उसके बाद में प्रश्न नंबर 17। यहाँ पे आपके शॉर्ट आंसर टाइप के हैं। तो ई कॉमर्स क्या होता है उसके अलावा बताइए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है, जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, ऑनलाइन जो व्यापार होता है वो होता है आपका ई कॉमर्स। उसके जो आपके बेनिफिट्स क्या है वो उसके बारे में लिखना था आपको। उसके बाद में प्रश्न नंबर 18 है साहित्यिक चोरी को समझाइए, इसे कैसे रोका जा सकता है, उसके बारे में लिखना था। उसके बाद में है आपका MS पावर पॉइंट में स्लाइड के विभिन्न प्रकार के दृश्य समझाइए। उसके बाद में है आपका 20 प्रश्न है, ये शॉर्ट आंसर टाइप में था। निम्नलिखित आपको कमेंट लिखना था, शॉर्ट नोट लिखना था, बुलेट और संख्या, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे बुलेट यानी कि जो लिस्ट बनती है, तो बुलेट यानी कि इस तरह से आपको कुछ लिखना होता है डेटा, तो यहाँ लिख सकते हैं आप बुलेट के रूप में। और उसके बाद में नंबरिंग के अंदर 1 2 3 यानी कि लिस्ट टाइप होते हैं, इस तरह से कोई आपको डेटा लिखना हो तो नंबर के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद में टेक्स्ट स्टाइल, जैसे कि इटैलिक हो गया, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारी जो स्टाइल होती है उसके बारे में लिखना था। उसके बाद में प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है वेब ब्राउजर का क्या कार्य है, किन्हीं के तीनों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो वेब ब्राउजर का काम क्या होता है, जो WWW वर्ल्ड वाइड वेब पर जो डेटा होता है उसको क्लाइंट तक पहुंचाना, यही काम होता है वेब ब्राउज़र का, ठीक है ना। जो WWW वर्ल्ड वाइड वेब पर जो डेटा रखा होता है उसको हम लोग उसको क्लाइंट तक पहुंचाने का काम करता है आपका वेब ब्राउज़र। और वेब ब्राउज़र के नाम है जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था। तो यहाँ पे इसके नाम है आपके, जैसे कि क्रोम हो गया, ठीक है ना। क्रोम हो गया, उसके बाद में आ जाएगा आपका मोजिला फायरफॉक्स के 3 लिखने ना, मोजिला फायरफॉक्स, उसके बाद में ओपेरा मिनी, माइक्रोसॉफ्ट का एज, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 22। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बीच अंदर की स्पष्ट समझाना था आपको। तो हार्ड कॉपी क्या होती है, जिसको टच कर सकते हैं हार्ड कॉपी, और जिसको टच नहीं कर सकते हैं वो है आपकी सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 3। प्रिंटर्स के प्रकार और उनकी कार्यप्रणाली लिखिए। तो बहुत सारे प्रिंटर्स होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, सॉफ्ट, ठीक है ना, ड्रम प्रिंटर, बहुत सारे होते हैं, उनके आपको प्रकार लिखने थे और उसके जो काम क्या होते हैं वो लिखने थे। उसके बाद में है आपका CD-ROM क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है ना। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है उसके बारे में आपको लिखना, उसकी कार्यप्रणाली आपको बतानी थी, इसका उपयोग बताना था। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 24। HTML का अर्थ क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। HTML फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज, जो कि आपके किसी वेब पेज के निर्माण में ये किस प्रकार उपयोगी होती है, इसका यूज़ होता है वेब पेज बनाने के लिए। उसके बाद में वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। उसके बाद में आपको प्रश्न नंबर 25 है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो की अवधारणा समझाइए, इसके विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए और उसके बाद में टेबल बनाने की विधि बताइए तथा सभी चरण लिखिए। तो इस तरह से ये आपका जो आज का कंप्यूटर का पेपर था, कंप्लीट सॉल्यूशन ये ना मैंने करवा दिया है। सारे के सारे आपके प्रश्न एकदम 100% राइट है। अब आपके कितने सही हो रहे हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।